कुख्यात मैकियावेली फ्लोरेंस का एक रहस्य। निकोलो मैकियावेली नाम सुनते ही महल के गलियारों में फुसफुसाते सायेदार लोग, सत्ता के खेल और बेरहम महत्वाकांक्षा की तस्वीरें उभर आती हैं। वो राजनीतिक चालाकी, धोखे और नेतृत्व की काली कलाओं का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या यह एक उचित मूल्यांकन है? मैकियावेली वो आदमी एक रहस्य बना हुआ है, सदियों से मिथकों और गलत व्याख्याओं में घिरा एक व्यक्ति। यह निबंध उस आदमी, उसके विचारों और उसकी कुख्यात सलाह पर करीब से नजर डालता है कि क्या यह अत्याचार का खाका है या राजनीति के विश्वासघाती पानी में नेविगेट करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक। 1659 में इटली के फ्लोरेंस में जन्मे मैकियावेली उस समय में रहे जब बहुत राजनीतिक उथल पुथल थी। इटली प्रतिस्पर्धी शहर राज्यों का एक चिथड़ा था जो लगातार सत्ता और प्रभुत्व के लिए होड़ कर रहे थे। इस अस्थिर माहौल ने मैकियावेली के विश्व दृष्टिकोण को गहराई से आकार दिया, जिससे उनका मानना था कि राजनीति अस्तित्व का खेल है, जहां नैतिकता अक्सर आवश्यकता के आगे पीछे हट जाती है। उनका तर्क था कि शासकों को व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए, भले ही इसका मतलब नैतिक रूप से निंदनीय कार्रवाइयों का सहारा लेना हो। मैकियावेली की उत्कृष्ट कृति द प्रिंस सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के बारे में शासकों के लिए कठोर सलाह से भरी एक पतली किताब है। यह एक ऐसी किताब है जिसकी समान रूप से प्रशंसा और निंदा की गई है। इसकी स्थायी प्रासंगिकता और उन असहज सच्चाइयों का प्रमाण है जिन्हें यह कहने का साहस करती है। कुछ लोग इसे तानाशाहों के लिए एक निंदक पुस्तिका के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का यथार्थवादी मूल्यांकन मानते हैं। मैकियावेली को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहे। 15वीं सदी के फ्लोरेंस की कल्पना कीजिए। जीवन, कला और वाणिज्य से भरपूर एक शहर, लेकिन सतह के नीचे सत्ता के लिए एक निरंतर संघर्ष चल रहा था। फ्लोरेंस नाम का एक गणराज्य प्रभावी रूप से शक्तिशाली मेडिसी परिवार द्वारा नियंत्रित था। उनका प्रभाव फ्लोरेंटाइन जीवन के हर पहलू तक फैला हुआ था, राजनीति और वित्त से लेकर कला और संस्कृति तक। एक अपेक्षाकृत सामान्य परिवार में जन्मे मैकियावेली ने फ्लोरेंटाइन राजनीति की जटिलताओं और अक्सर क्रूर वास्तविकताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने एक राजनयिक और सरकारी अधिकारी के रूप में काम किया, जिससे उन्हें सत्ता के कार्यों को करीब से देखने का मौका मिला। उन्होंने गठबंधन बनते और टूटते, धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए विश्वासघात और सबसे भव्य भोजों की सतह के नीचे भी हिंसा का खतरा हमेशा मंडराते देखा। 1512 में मेडिसी परिवार को फ्लोरेंस से बाहर निकाल दिया गया और एक गणराज्य बहाल किया गया। मैकियावेली शुरू में नए शासन के बारे में आशावादी थे। उन्हें कुछ अधिकार के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि उनकी उम्मीदें अल्पकालिक थीं। गणराज्य कमजोर और अस्थिर साबित हुआ और 1513 में मेडिसी अपने विरोधियों को कुचलते हुए और फ्लोरेंस को फिर से उथल पुथल में डुबोते हुए सत्ता में लौट आए। मैकियावेली पर मेडिसी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया, उन्हें कैद किया गया और प्रताड़ित किया गया। हालांकि अंततः रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और निर्वासन में भेज दिया गया। निर्वासन की इस अवधि के दौरान अपने घावों का इलाज करते हुए और अपने जीवन को उलट देने वाली उथल पुथल वाली घटनाओं पर चिंतन करते हुए मैकियावेली ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति प्रिंस लिखी। मैकियावेली की द प्रिंस शासकों के लिए एक फील गुड सेल्फ हेल्प किताब नहीं थी। यह सत्ता की वास्तविकताओं पर एक ठंडी, कठोर नजर थी जो मानव स्वभाव के उनके अवलोकनों पर आधारित थी। और मैकियावेली का मानवता के बारे में बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं था। उनका मानना था कि लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होते हैं, महत्वाकांक्षा, लालच और अपनी इच्छाओं की पूर्ति से प्रेरित होते हैं। उनका तर्क था कि नैतिकता एक महान आदर्श होते हुए भी अक्सर त्याग दी जाती है जब यह आत्म संरक्षण या सत्ता की खोज के साथ संघर्ष करती है। मैकियावेली के विचार में इस अंतर्निहित स्वार्थ का मतलब था कि शासक भोले नहीं हो सकते, वे अपनी प्रजा की सद्भावना पर भरोसा नहीं कर सकते थे, या केवल इसलिए वफादारी और आज्ञाकारिता की उम्मीद नहीं कर सकते थे क्योंकि वे न्यायपूर्ण शासन करते थे। इसके बजाय उन्हें व्यवस्था बनाए रखने और अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा, भले ही इसका मतलब
धोखे, हेरफेर या बल का सहारा लेना हो। मानव स्वभाव का यह धूमिल आकलन मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन का आधार बनाता है। उनका मानना था कि मानवता के बारे में इस मूलभूत सच्चाई को समझना और स्वीकार करना किसी भी शासक के लिए आवश्यक है जो सफल होना चाहता है। इसे अनदेखा करना आपदा को न्योता देना था, खुद को अपरिहार्य विश्वासघात और पतन के लिए तैयार करना था। भाग 4 द प्रिंस, निर्दयी शासकों के लिए एक हैंडबुक। अब बात करते हैं उस बात की जो सबसे जरूरी है, या यूं कहें महल में शेर और लोमड़ी की। द प्रिंस मैकियावेली की सर्वश्रेष्ठ कृति को अक्सर अत्याचारियों के लिए एक मैनुअल के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो सत्ता की खोज में क्रूरता और सभी नैतिक सिद्धांतों के त्याग की वकालत करता है। लेकिन क्या यह एक उचित मूल्यांकन है? यह सच है कि मैकियावेली का तर्क है कि एक शासक को ऐसे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें नैतिक रूप से गलत, यहां तक कि क्रूर भी माना जा सकता है, अगर वे कार्य राज्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से दावा किया कि एक शासक के लिए प्यार करने से ज्यादा डरना सुरक्षित है, यह तर्क देते हुए कि डर आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक विश्वसनीय उपकरण है। हालांकि उस संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है जिसमें मैकियावेली ने ये शब्द लिखे थे। वह ऐसे समय और स्थान पर रहे जहां हिंसा आम बात थी और आक्रमण या आंतरिक विद्रोह का खतरा एक निरंतर वास्तविकता थी। ऐसे अस्थिर वातावरण में मैकियावेली का मानना था कि एक शासक की प्राथमिक जिम्मेदारी हर कीमत पर राज्य की रक्षा करना है, भले ही इसका मतलब कठिन, यहां तक कि क्रूर निर्णय लेना हो। भाग 5 साध्य साधनों को उचित ठहराते हैं। सत्ता के प्रति मैकियावेली का व्यावहारिक दृष्टिकोण। मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन को अक्सर साध्य साधनों को उचित ठहराते हैं वाक्यांश में समेट दिया जाता है। हालांकि यह सरलीकरण उनके तर्कों की बारीकी को दूर करने का जोखिम उठाता है। यह उनकी सोच के एक मुख्य तत्व को पकड़ लेता है। मैकियावेली का मानना था कि राजनीति के क्षेत्र में किसी कार्य की नैतिकता का मूल्यांकन अच्छे और बुरे के किसी अमूर्त मानक से नहीं, बल्कि उसके परिणाम से किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि एक शासक को राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्यों का सहारा लेना पड़ता है जिन्हें सामान्य तौर पर अनैतिक या क्रूर भी माना जाता है, तो ऐसा ही हो। मैकियावेली के विचार में राज्य का संरक्षण, शांति और समृद्धि की अपनी सारी क्षमता के साथ किसी भी व्यक्तिगत कार्य के नैतिक निहितार्थों से अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली प्रचंड क्रूरता या बल के अंधाधुंध उपयोग की वकालत नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि एक शासक को अपनी शक्ति के प्रयोग में रणनीतिक और विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब यह बिल्कुल आवश्यक हो और हमेशा राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए। भाग 6 शेर और लोमड़ी, प्रभावी नेतृत्व के लिए मैकियावेली का सूत्र। प्रभावी नेतृत्व के लिए मैकियावेली के सबसे स्थायी रूपकों में से एक शेर और लोमड़ी की छवि है। उनका तर्क था कि एक सफल शासक को दोनों जानवरों के गुणों को शामिल करना चाहिए, शेर की ताकत और क्रूरता और लोमड़ी की चालाकी और धूर्तता। शेर नेतृत्व के पारंपरिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, ताकत, साहस और निर्णायकता। एक शासक को अपने दुश्मनों में भय पैदा करने और अपनी प्रजा का सम्मान पाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मैकियावेली ने केवल पाशविक बल पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दी। केवल भय से शासन करने वाला शासक आक्रोश और अंततः विद्रोह पैदा करने का जोखिम उठाता है। यहीं से लोमड़ी आती है। लोमड़ी चालाकी, अनुकूलनशीलता और अपने विरोधियों का अनुमान लगाने और उनसे आगे निकलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। मैकियावेली ने तर्क किया कि एक बुद्धिमान शासक को ताकत और धूर्तता दोनों के साथ राजनीति के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने में सक्षम होना चाहिए, यह जानते हुए कि कब शेर की तरह दहाड़ना है और कब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की चालाकी पर भरोसा करना है। मैकियावेली का मानना था कि एक शासक जो शेर और लोमड़ी दोनों को सफलतापूर्वक शामिल कर सकता है, वह राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और अपने राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होगा। भाग
7 आधुनिक दुनिया में मैकियावेली एक कालातीत खाका या एक खतरनाक अवशेष। अपनी मृत्यु के सदियों बाद मैकियावेली एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। उनके विचार बहस छेड़ते रहते हैं। कुछ उनके अनैतिक व्यावहारिकता की निंदा करते हैं, जबकि कुछ उनके यथार्थवाद और सत्ता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करते हैं। तो क्या मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मैकियावेली के समय से दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के उदय ने राज्यों और उनके नेताओं के कार्यों पर सीमाएं लगा दी हैं। यह विचार कि एक शासक दंड से मुक्ति के साथ कार्य कर सकता है, जैसा कि मैकियावेली ने सुझाव दिया था, आधुनिक संवेदनाओं के विपरीत लगता है। हालांकि इन परिवर्तनों के बावजूद नेतृत्व की मूलभूत चुनौतियां उल्लेखनीय रूप से समान हैं। नेता, चाहे वे राष्ट्रपति हों, सीईओ हों या कोच भी हों, अभी भी सत्ता, रणनीति और अनिश्चितता और विरोध के सामने कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता के समान प्रश्नों से जूझते हैं। जबकि कुछ आधुनिक नेता खुले तौर पर मैकियावेली के अधिक क्रूर नुस्खों को स्वीकार करेंगे। व्यावहारिकता, रणनीतिक सोच और मानव स्वभाव को समझने के महत्व पर उनका जोर प्रतिध्वनित होता रहता है। उनका काम एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सत्ता की खोज शायद ही कभी एक साफ या सीधा मामला होता है, और यहां तक कि सबसे नेक इरादे वाले नेताओं को भी कठिन विकल्प बनाने और नैतिक रूप से जटिल परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंततः मैकियावेली की विरासत एक जटिल है,